बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं, ये वाक़या अपनी नौयत का अजीब वाक़या है, जो कि मिस्र की एक मस्जिद में पेश आया, जहां इमाम साहब बच्चों को सबक पढ़ाने के बाद मस्जिद में बैठे थे। 2-3 नौजवान उनके पास बैठे थे और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। ज़ोहर की नमाज में तकरीबन आधा घंटा बाकी था। उसी दौरान एक और नौजवान भी मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने भी इमाम साहब से मसला दरियाफ्त करना था। इमाम साहब ने उस नौजवान को इंतजार करने को कहा। यह नौजवान मस्जिद के दरवाजे पर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मस्जिद के दरवाजे पर एक शराबी आया, जो नशे की वजह से इधर उधर की बातें कर रहा था। और ये शराबी मस्जिद में जूतों के साथ दाखिल होने लगा तो दूसरे नौजवान ने उसको दरवाजे पर रोक दिया, जो कि इमाम साहब के इंतजार में खड़ा था। अब उस नौजवान और शराबी के बीच तकरार हो रही थी। इतने में अंदर से एक नौजवान भी यहां पहुंच गया और शराबी को धक्के देकर मस्जिद से बाहर निकालने लगा। लेकिन शराबी यही इसरार कर रहा था कि मुझे मस्जिद में दाखिल होने दो, मैंने इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़नी है। उसने चीखते हुए इमाम साहब को पुकारा कि आप मुझे नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे। लेकिन वहां मौजूद नौजवान उस शराबी को मस्जिद के दरवाजे पर रोके हुए थे। इमाम साहब के दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह का ये बंदा अल्लाह के हुजूर सजदा करना चाहता है, अगरचे ये नशे की हालत में है, लेकिन अल्लाह की रहमत से क्या बाईद है कि उसके मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला उसको इस गंदगी से निकाल दे। ये ख्याल आते ही इमाम साहब ने वहां मौजूद नौजवानों से माजरत की और उस शराबी के पास पहुंचे। अपने हाथों से उसके जूते उतारे, उसको अपने साथ वुजू खाने लेकर गए और उसे मुकम्मल वुजू करवाया। मुकम्मल वुजू करवाने के बाद उसको अपने साथ पकड़ कर ले आए और नमाज का वक्त ना होने के बावजूद भी उन्होंने उसको अपनी दाहिनी तरफ खड़ा किया। खुशिलहानी से सूरह फातिहा पढ़ी। ये शराबी चूंकि अरबी था और अरबी जबान जानता था, ये सूरत सुनकर उस पर रिक्कत तारी हो गई। सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब ने सूरह ज़मर की आयत नंबर 53 तिलावत की, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे बंदे, तुम अपने ऊपर जो ज्यादतियां कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। बेशक अल्लाह सारे गुनाह मुआफ कर देगा। वो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। रकात मुकम्मल करने के बाद इमाम साहब ने रुकू किया, सुजूद किए, फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ी, तिलावत की और रुकू सुजूद किए और फिर नमाज मुकम्मल होने पर दाहिनी तरफ सलाम फेरा तो क्या देखते हैं कि वो शराबी सजदे में ही पड़ा है। वो सजदे से उठा ही नहीं। इमाम साहब ने दूसरी जानिब सलाम फेरा और उसको सजदे से उठाने की कोशिश की तो ये शराबी नौजवान एक तरफ को लुढ़क गया और यूं वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की तरफ से अजीब मौजज़ा है कि एक शराबी को ऐसी मौत अता फरमाई कि जिस मौत पर हर कोई रश करे। ये सारा क्रेडिट इमाम मस्जिद को जाता है कि उन्होंने एक शराबी को मरने से पहले पहले उसके रब के सामने ला खड़ा। और याद रहे कि एक दाई की मिसाल भी एक तबीब जैसी होती है, जो आखिरी दर्जे के मरीज के साथ भी शफकत से पेश आता है। इसी तरह से उस इमाम साहब ने भी उस शराबी पर शफकत करते हुए उसको धक्के नहीं दिए, बल्कि उसको अपने साथ मस्जिद में ले आया और उस पर शफकत की, उसको तौबा का मौका दिया और उसको नमाज पढ़ा। और अल्लाह ताला को उस नौजवान की तौबा ऐसी पसंद आई कि उसकी तौबा को अल्लाह ने कबूल कर लिया और उसको ऐसी प्यारी मौत दे दी कि जिसकी हर कोई तमन्ना करता है। याद रहे कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर हावी है। उस नौजवान की इस मौत के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।